नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने अपने आसपास, परिवार में या मित्रों में ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो संत महात्माओं की कथा बड़े ध्यान से सुनने जाते हैं और मौका मिलते ही दूसरों को भी उन कथाओं की सीख देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब उन कथाओं की अच्छी बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और सांसारिक व्यवहार करने लग जाते हैं। वे अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं और कटु वाणी तक बोलने से परहेज नहीं करते। आइए इस बात को हम एक छोटी सी मज़ेदार कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते। हुआ यूं कि एक संत ने बिल्ली पाल रखी थी। संत जब प्रतिदिन शाम काल में जब संत सत्संग करने बैठते तो बिल्ली को भी अपने पास बिठाकर उसके सिर पर दीपक रख देते थे ताकि अंधकार दूर हो। इस बहाने वो बिल्ली के स्वयं से भी सभी सत्संगियों को परिचित कराते थे। ये दृश्य देखकर सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन एक सत्संगी ने बिल्ली की हकीकत पता लगाने की एक युक्ति सोची। वह कहीं से एक चूहा पकड़ लाया और उसे चादर में छुपाकर सत्संग करने बैठ गया। जब संत ने कथा प्रवचन प्रारंभ किए तो सत्संगी ने बिल्ली के सामने वह चूहा छोड़ दिया। बिल्ली ने जैसे ही चूहा देखा वह अपने मूल स्वभाव में लौट आई और चूहे पर झपट पड़ी। दीपक जमीन पर गिर गया और सत्संग स्थल पर अंधेरा छा गया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम सब इस कहानी की बिल्ली की तरह हैं। जब तक संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, कथा सुनते हैं, तब तक ज्ञान की बातें चढ़ चढ़ कर बोलते हैं। हम तभी तक सत्संगी रहते हैं जब तक कि हमारी इच्छित वस्तु हमारे सामने ना आ जाए। जैसे ही कोई इच्छित पदार्थ हमारे सामने आता है या जैसे ही हम सांसारिक व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही सत्संग और ज्ञान की बातें गायब हो जाती हैं और हम ज्ञान रूपी दीपक को गिराकर पुनः अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर जीवन में उतार लेना। आपको ये कहानी संत और बिल्ली की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी हमारी कहानी से प्रेरित होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।